हेलो एवरीवन, डीवीएसके इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, कहने का तात्पर्य ये है कि दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, उसी के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो इसमें पहली बात हमें ये जानना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। हमें पता है कि स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर उसके बेस पर एक सिंपल सेंटेंस होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, अर्थात सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, इसके आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। तो उसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर पर आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो इसमें पहली बात हमें ये जानना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है क्या। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के लिए जरूरी है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के लिए जरूरी क्या है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज हो प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। इन दोनों के मिश्रण से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, दोनों की कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब बात यहाँ आके फंसती है कि हमें अब ये जानना है कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो इसको समझने के लिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है ऐसे क्लॉज जो अपने भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति देते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है ऐसे क्लॉज जो अपने भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति देते हैं, आजाद होते हैं, अर्थात इनका पूर्ण भाव निकलता है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ये अपने भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहते हैं। अच्छा, आप पहचानेंगे कैसे कि प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में एक सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। प्रिंसिपल क्लॉज में क्या है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है। तो हम लोग बड़ी ही आसान शब्दों में समझ लें कि प्रिंसिपल क्लॉज होने के लिए जरूरी क्या, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। और सबऑर्डिनेट क्लॉज होने के लिए क्या जरूरी है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है। कंजक्शन दो तरह के होते हैं। एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है जो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के काम में आता है। तो कंजक्शन दो ही तरह के होते हैं, एक सबऑर्डिनेटिंग और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का हम प्रकार नहीं जानेंगे तब तक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, नाउन। दूसरा क्या है, एडजेक्टिव। तीसरा क्या है, एडवर्ब। अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ नाउन, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडजेक्टिव, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडवर्ब। अर्थात नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रकार हैं, ये तीनों किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये तीनों क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये तीनों किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही प्रारंभ होते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, द न्यूज इज रॉन्ग,
that he has died, full stop. The news is wrong एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब। अब आते हैं हम लोग दैट ही हैज डाइड। ये जो दैट है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ही हैज डाइड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज। द न्यूज इज रॉन्ग ये प्रिंसिपल क्लॉज। देखिए इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है ना, द न्यूज इज रॉन्ग, खबर गलत है, खबर गलत है। ये प्रिंसिपल इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है। दैट ही हैज डाइड किवा मर गया है, किवा मर गया, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है ना, तो दैट ही हैज डाइड या ही हैज, यदि हम इतना ध्यान दें कि ही हैज डाइड, अगर हम ये इतना ध्यान दें तो ये भी तो प्रिंसिपल क्लॉज बन रहा है ना, लेकिन जब इसके साथ कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग गया तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। दैट ही हैज डाइड, ये जो दैट है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक, वो किसी ना किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है, यही हमें जानना है। अब बात आती है कि नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज क्या होता है? तो नाउन क्लॉज का मतलब है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करे। किसका कार्य करे? नाउन का कार्य करे, उसे नाउन क्लॉज कहते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं। लिखने में यदि कोई वर्ड मिस हो जाए तो उतना समझ लिया करो। नाउन क्लॉज का मतलब है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करे, उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। बस सीधी सी बात है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन का कार्य करे उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। ठीक, अब ये बात फंसती है, इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए जरूरी है कि जो सेंटेंस की मेन वर्ब है, मैं लिख दे रहा हूं, नाउन क्लॉज पहचानने के लिए वाक्य की मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया। नाउन क्लॉज पहचानने के लिए वाक्य की मेन वर्ब से क्या, ब्रैकेट में व्हाट, प्रश्न पूछने पर नाउन क्लॉज पहचानने के लिए वाक्य की मेन वर्ब से क्या अर्थात व्हाट प्रश्न पूछने पर निकलता है। नाउन क्लॉज पहचानने के लिए वाक्य की जो मेन वर्ब है उससे क्या व्हाट प्रश्न पूछने पर या प्रश्न करने पर निकलता है। अर्थात नाउन क्लॉज जो सेंटेंस की मेन वर्ब है उससे हम क्या प्रश्न करें, व्हाट, तो जो नाउन क्लॉज है वो निकल के सामने आ जाता है। नाउन क्लॉज पहचानने के लिए वाक्य की मेन वर्ब से क्या अर्थात व्हाट प्रश्न पूछने पर निकलता है। यदि हमें नाउन क्लॉज पहचानना है तो जो सेंटेंस की मेन वर्ब है उससे यदि हम क्या प्रश्न करते हैं तो जो हमारा नाउन क्लॉज है वो निकल के बाहर आ जाता है। ठीक, अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो हम लोगों ने जाना क्या कि नाउन क्लॉज होता क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे। पहचानने के लिए क्या है, जो सेंटेंस की मेन वर्ब है उससे यदि हम व्हाट प्रश्न करते हैं, क्या पूछते हैं, तो जो नाउन क्लॉज वो निकल के सामने आ जाएगा। अभी देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे आप लोग।
जैसे यू आर अ थीफ, यू आर अ थीफ। दूसरा सेंटेंस है इट इज नोन टू ऑल, यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो। दूसरा सेंटेंस इट इज नोन टू ऑल। इसका जो हिंदी तर्जुमा है, यदि हम इसका हिंदी अर्थ निकालें, इट इज नोन टू ऑल, ये सभी जानते हैं। इसका जो हिंदी तर्जुमा ही होगा इट इज नोन टू ऑल, ये सभी जानते हैं। तो यदि हम इसमें क्या प्रश्न करें, इसकी जो मेन वर्ब है इससे हम क्या प्रश्न करें, तो हमें पता चल जाएगा कि नाउन क्लॉज है कौन। इट इज नोन टू ऑल, ये सभी जानते हैं, तो लोग क्या जानते हैं, सभी क्या जानते हैं। जो सभी क्या जानते हैं, तो वही ये सेंटेंस है कि तुम एक चोर हो। कहने का तात्पर्य यही है, यू आर अ थीफ, तुम एक चोर, इट इज नोन टू ऑल। इसकी जो मेन वर्ब, इससे हम क्या प्रश्न करेंगे तो हमें नाउन क्लॉज मिल जाएगा। ये अभी लिखा गया था इसके पहले कि नाउन क्लॉज पहचानने के लिए जो सेंटेंस की मेन वर्ब है उससे हम क्या प्रश्न करें तो नाउन क्लॉज निकल के बाहर आ जाता है। तो मेन वर्ब क्या, इट इज नोन टू ऑल, ये सभी जानते, तो क्या सभी जानते हैं, तो क्या का मतलब ये नाउन क्लॉज, यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो। तो यदि हम क्या प्रश्न करते हैं तो हमारा नाउन क्लॉज निकल के बाहर आ जाता है। तो आज जो हमें पढ़ना है नाउन क्लॉज का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। देखिए क्या पढ़ना हमें, नाउन क्लॉज। हम लोग पहचानेंगे कि नाउन क्लॉज बनता कैसे है, उसको पहचानेंगे कैसे। अब नाउन क्लॉज बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो कंजक्शन है, नाउन क्लॉज बनाने के लिए जो सॉर्डिनेटिंग कंजक्शन प्रयोग किए जाएंगे वो कितने हैं, और हम ये जानेंगे कैसे कि इन कंजक्शन का प्रयोग करके हम नाउन क्लॉज बना सकते हैं। देखिए नाउन क्लॉज में प्रयोग किए जाने वाले जो कंजक्शन है उनका जो हिंदी अर्थ होता है वो किसी न किसी का अक्षर से प्रारंभ होता है। नाउन क्लॉज बनाने के लिए जो सॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक, उनका प्रारंभ हिंदी के का अक्षर से प्रारंभ होता है। तो साथ ही साथ हम दोनों चीजें सीख लेते हैं कि नाउन क्लॉज में प्रयोग किए जाने वाले सॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, नाउन क्लॉज में प्रयोग किए जाने वाले सॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, कौन कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहने का तात्पर्य यह है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए जब हम प्रिंसिपल क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ते हैं, ठीक, तो जो इसका हिंदी अर्थ होता है, ठीक, वो हिंदी के का अक्षर से प्रारंभ होता है। तो नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब ये जानना है कि नाउन क्लॉज बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो प्रयोग किया जाता है वो कितने हैं। तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो है दैट, इसका मतलब होता है कि। दूसरा है हु, इसका मतलब होता है कि कौन। तीसरा है व्हेन, इसका मतलब होता है कि कब। देखिए सब का से ही प्रारंभ हो रहे हैं। व्हाई, कि क्यों। व्हाट, कि क्या। वेयर, कि कहां। दैट, हु, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, whom, कि किसको। कि किसको। और है हाउ मच, हाउ मेनी, कि कितना।
एक काउंटेबल है, एक अनकाउंटेबल है। तो ये नाउन क्लॉज बनाने के लिए जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्रयोग में लाए जाते हैं वही है ये। दैट का मतलब कि, हु का मतलब कि कौन, व्हेन का मतलब कि कब, व्हाई का मतलब कि क्यों, हार्ट का मतलब कि क्या। इसका मतलब कभी कभी जो कुछ भी होता है। व्हेयर का मतलब कि कहाँ, होम का मतलब कि किसको, हाउ मच, हाउ मेनी कि कितना। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो नाउन क्लॉज बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और इनका जो हिंदी अर्थ होता है किसी ना किसी का अक्षर से प्रारंभ, अर्थात हमेशा ये का अक्षर से प्रारंभ होता है। जैसे देखिए सबका हिंदी लिखा गया है, दैट का मतलब कि, हु का मतलब कि कौन, सब में अर्थात कि कहाँ, कि कब, कि कैसे। हाउ भी होता है ना, हाउ का मतलब होता है कि कैसे, अर्थात इसकी जो हिंदी इसी तरह निकलेगी कि कब, कि कहाँ, कि कैसे, कि कौन, कि क्यों, कि क्या, कि किसने, कि किसको, कि कितना इत्यादि। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे, 8-10 एग्जाम्पल आपको बता दिए जाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो पहला जैसे ही इज गोइंग टू लखनऊ। दूसरा वाक्य है nobody knows it। दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो नाउन क्लॉज पहचानने के लिए चाहिए गया जो सेंटेंस की मेन वर्ब है उसे हम क्या प्रश्न करें, तो जो हमारा नाउन क्लॉज वो निकल के बाहर आ जाएगा। ही इज गोइंग टू लखनऊ, वह लखनऊ जा रहा है। नोबडी नोज इट, कोई नहीं जानता, इसे कोई नहीं जानता। तो लोग क्या नहीं जानते, ही इज गोइंग टू कानपुर। यदि हम मेन वर्ब से क्या प्रश्न करें, नोबडी नोज इट, इसे कोई नहीं जानता। तो लोग क्या नहीं जानते, लोग किसे नहीं जानते, तो लोग यही नहीं जानते ना कि ही इज गोइंग टू लखनऊ। जब इसको हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो यही तो होगा, नोबडी knows it that कि he is going to लखनऊ। nobody knows it, इसे कोई नहीं जानता। दैट की अभी प्रिंसिपल क्लास बन गया हमारा, nobody knows it, इसे कोई नहीं जानता। दैट की ही इज गोइंग टू लखनऊ, कि वह लखनऊ जा रहा है, इसे कोई नहीं जानता। तो ये प्रिंसिपल क्लास हो गया हमारा और ये सबऑर्डिनेट क्लास ऑफ नाउन, दोनों को मिलाने से हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। बस ये इतना हमें जानना है कि नाउन क्लास पहचानने के लिए जो सेंटेंस की मेन वर्ब है उसे हम यदि क्या प्रश्न करें तो हमारा नाउन क्लास बाहर आ जाता है। जब हमारा नाउन क्लास आ जाएगा तो किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से उसे हम जोड़ देंगे, बस यही तो हो गया। दूसरा सेंटेंस है he was innocent। This was his statement। तीसरा वाक्य है it was wrong। ये तीनों वाक्यों को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। he was innocent, this was his statement, it was wrong। he was innocent, वह इनोसेंट था अर्थात निर्दोष था। दिस वाज हिज स्टेटमेंट, ये उसका कथन था। इट वाज रॉन्ग अर्थात ये कथन गलत था। इन तीनों को मिला के हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। बड़ी आसानी होती है यदि आप हिंदी निकाल लेते हो सेंटेंस की, क्योंकि जब अपनी मदर टंग में किसी चीज को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर समस्या नहीं होती है। तो इसकी जो मेन वर्ब है उससे हम क्या प्रश्न करेंगे तो हमारा नाउन क्लॉज बाहर आ जाएगा। दिस वाज हिज स्टेटमेंट, ये उसका कथन था। तो उसका कथन क्या था, ही वाज इनोसेंट, कि वह निर्दोष था। और जो इट वाज रॉन्ग है ये स्टेटमेंट की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो इट वाज रॉन्ग गलत क्या था,
हिज स्टेटमेंट, तो इस रंग को हम स्टेटमेंट के पहले जोड़ देंगे। जाहिर सी बात है ये नाउन है ये और ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो नाउन के पहले ही आएगा। जिसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में रखते हैं, दो तरह के होते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे क्या हो जाएगा, दिस वाज हिज रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस वाज हिज रॉन्ग स्टेटमेंट दैट he was innocent। हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस वाज हिज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये जो इतना पोर्शन है, दिस वाज हिज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट ही वाज इनोसेंट, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है किसी सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन से प्रारंभ हो रहा, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ नाउन है। ठीक, इतना हमें ध्यान देना है। और अगला वाक्य है, यू आर अ डल बॉय। एवरी टीचर नोज इट। इन दोनों को मिला के हमें एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। यू आर अ डल बॉय, तुम एक नीरस लड़के हो। एवरी टीचर नोज इट, प्रत्येक अध्यापक इसे जानता है। तो प्रत्येक अध्यापक क्या जानता है कि यही ना, यू आर अ डल बॉय। तो हम मेन वर्ब से क्या प्रश्न करेंगे, जो हमारा नाउन क्लॉज जो निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक, बस इतना ध्यान देना है। तो एवरी टीचर नोज इट, तो प्रत्येक अध्यापक क्या जानता है कि यही ना, दैट यू आर अ डल बॉय। तो बड़ा ही आसान है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो हो जाएगा, एवरी टीचर knows it that you are a dull boy। बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ नाउन। अगला सेंटेंस है, बड़ा ही छोटा है, टेल मी। ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है, वेयर इज सी। तीनों को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। टेल मी वेयर इज सी, बताओ मुझे वेयर इज सी, वह कहाँ है। ठीक, टेल मी वेयर इज सी, इंट्रोगेटिव है। इन तीनों को कंबाइन करके हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ये हो जाएगा टेल मी। अब ये वेयर है, वेयर का मतलब क्या होता है नाउन क्लॉज में, कि कहाँ, अर्थात टेल मी वेयर। अभी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इसको हम एसर्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। जब एसर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज, सी इज, फुल स्टॉप। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर का मतलब कि कहाँ, सी इज, वह है, मुझे बताओ कि कहाँ वह है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। टेल मी प्रिंसिपल क्लॉज, वेयर सी इज ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ नाउन। यदि हम प्रश्न करेंगे, अब ऐसे भी देख लो, टेल मी ये वाक्य है, दूसरा वाक्य है वेयर इज सी। वेयर इज सी, इसको तो बनाना और ही आसान है, क्योंकि इसमें जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑलरेडी दिया गया है। तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे इसका अर्थ हो जाएगा कि कहाँ। जब की कहाँ हो जाएगा तो जो, जब इसको असर्टिव बनाएंगे तो सी सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और जो वर्ब है वो बाद में चली जाएगी। वाक्य है,
विल ही कम, पहला वाक्य। दूसरा है आई डू नॉट नो। विल ही कम, क्या वह आएगा? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। तो मैं क्या नहीं जानता, यही ना कि विल ही कम। विल ही कम, क्या वह आएगा? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। तो मैं क्या नहीं, हम क्या प्रश्न करेंगे, ठीक, जब हम क्या प्रश्न करेंगे तो हमारा नाउन क्लॉज जो निकल के बाहर आएगा। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। तो मैं क्या नहीं जानता, यही ना कि ही विल कम। ये भी इंट्रोगेटिव है, जो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करेंगे ये एसर्टिव में चला जाएगा। तो यही होगा आई डू नॉट नो दैट। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था, तो जब इसको हम दैट के बाद लिखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज में, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ नाउन में, तो ये हो जाएगा ही विल कम। ही विल कम। आई डोंट नो, अर्थात मैं नहीं जानता हूं दैट की ही विल कम, कि वह आएगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स, ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ नाउन। और वाक्य है यू आर काइंड टू मी, आई विल नॉट forget it, I will not forget it. You are kind to me, I will not forget, I will not forget it. मैं इसे नहीं भूलूंगा। तो मैं क्या नहीं भूलूंगा, यही ना, यू आर काइंड टू मी, यू आर काइंड टू मी, अर्थात तुम मेरे प्रति दयालु रहे। आई विल नॉट फॉरगेट इट, मैं इसे नहीं भूलूंगा। तो मैं क्या नहीं भूलूंगा, यही ना, यू आर काइंड टू मी। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, आई विल नॉट forget it that you are kind to me। बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई विल नॉट फॉरगेट इट, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ नाउन। तो नाउन क्लॉज बनाने के लिए जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो था अभी लिखा गया था, ठीक, उनका जो हिंदी अर्थ होता है कि कहाँ, कि कब, कि कैसे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट दैट है। तो नाउन क्लॉज में यदि हमें ये देखना है कि इस तरह का हु, वेयर, व्हेन, ये सारे शब्द नहीं दिए गए हैं, तो वहाँ पर दैट कंजक्शन का यूज होगा। रस ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप दैट लगेगा। तो नाउन क्लॉज पहचानने के लिए हमें मेन वर्ब से क्या प्रश्न पूछ लेंगे तो हमारा नाउन क्लॉज निकल के बाहर आ जाएगा, बड़ा ही आसान हो जाएगा फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ठीक। तो दो एक्सरसाइज आप लोगों को दी जा रही है, ये वीडियो अपने अंत पर पहुंच रहा है। तो दो एक्सरसाइज दी जा रही है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में उसको सॉल्व करके देना है। जैसे पहला है, the earth moves around the sun। दूसरा वाक्य है, my father told। The earth moves around the sun, ये पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है my father told, मेरे पिता ने कहा। इन दोनों को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाना है। और दूसरा वाक्य है,
दूसरा वाक्य, दूसरे वाक्य का पहला है ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट। इसका जो दूसरा वाक्य है आई डू नॉट डाउट आई डू नॉट नो। इसको मिला के कॉम्प्लेक्स बनाना, इन दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स बनाना, ही इज वेरी हॉनेस्ट आई डू नॉट नो। इन दोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो ये वीडियो सेशन आज यहीं पर खत्म होता है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि कहीं पर कोई समस्या हो, जैसे हमारा वॉइस इशू हो सकता है, ठीक, या चीज़ों को बार बार बताने से आप बोर हो जाते हो, ये जितनी भी कोई भी समस्या हो इस तरह की, ठीक, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं वादा करता हूँ कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। तो फिलहाल ये वीडियो सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा इस कोविड-19 में। फिर जो भी चीज़ें बचेंगी वो जब विद्यालय खुलेगा फिर पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।